हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं स्टोरी नहीं डाल पाई कल मुझे बहुत 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 काम था सच में। प्लम्बर अंकल आ गए थे, पढ़ाई करना था, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। मेरे फ्रेंड का एक काम था, वो काम भी नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया मैंने कल, मतलब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाई। इतने सारी चीजें थी कि एक भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाई अच्छे से, ऐसे बोल रही हूँ। इसलिए स्टोरी नहीं डाल पाई। उसकी भरपाई के लिए आज मैं 2 सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी बिना किसी बुक के, क्योंकि ये रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है। एक मेरे बेस्ट फ्रेंड की है और एक कमेंट सेक्शन में आई थी, पर वो कौन से वीडियो के नीचे कमेंट था और वो कौन जनाब थे मुझे उनका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मुझे वो कमेंट मिल नहीं रहा है, पर स्टोरी मेरे माइंड में छप गई थी क्योंकि मैंने मम्मी को वो पढ़कर सुनाई थी स्टोरी। ठीक है, सो ये 2 स्टोरी आज की इन बहुत छोटी बहुत क्यूट स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है ना, वो मैसेज दुनिया की किसी स्टोरी में आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप समझना चाहो दिल से तो, कि क्या थॉट्स की पावर होती है, विश्वास की क्या पावर होती है। बहुत छोटू से एग्जाम्पल से बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर। और मैं ऐसी जल्दी लग रही हूँ क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ अभी बाल धोकर, तो थोड़ा सबसे पहले किसकी सुनाऊं, उस लड़के की सुनाती हूँ। ठीक है, तो वो आप अगर ये देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। आई एम सॉरी, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है नाम। तो इन्होंने लखनऊ से मुंबई आ रहे थे ट्रेन में और बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि इनकी मम्मी का टिकट हो गया था पर इनका टिकट हो ही नहीं रहा था। और वो 2 महीने से ऑनलाइन टिकट बुक करने की ट्राई करे, फिर भी टिकट नहीं हो रहा था। और ट्रेन में चले गए। ट्रेन में जाने के बाद कंटिन्यू उनको यही डर था कि हाय, मतलब टीसी ना आ जाए, टीसी या टीटी जो भी आप बोलते हो, टीसी ना आ जाए, मतलब फाइन भरना पड़ेगा, ट्रेन से उतार दिया तो क्या, मतलब जो भी डर लगता है वो डर लगा और टीसी आ गया। तो टीसी को इन्होंने दूर से देखा और भाग गए बाथरूम में छुपने के लिए, ट्रेन के वॉशरूम में। ट्रेन के वॉशरूम में बैठकर इन्होंने मेरा वीडियो देखा। अब मुझे ये उन्होंने बताया नहीं कि उनको पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था या मेरे वजह से पता चला, बट उनको तब पता चला वॉशरूम में बैठकर कि अरे यार, इस टीसी को तो मैंने मैनिफेस्ट किया है। मैं बार बार डर रहा था कि आ जाएगा, आना जाए, और वो आ गया सामने टीसी, है ना। अब उसको तो आना ही था, लेकिन तुरंत आ गया, तो वो इनके वजह से, मतलब इन्होंने मैनिफेस्ट किया, ऐसे उनको लगा। तो वीडियो देखकर उनको ये भी समझा कि अब मैं थॉट्स को चेंज कर सकता हूँ, अब मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ बाहर। तो उन्होंने टीसी नहीं आ रहा है या टीसी चला गया, ये इमेजिन करना से प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं, टीसी तो फिर आ जाएगा रात को, एक बंदा छूट गया देखने के लिए। तो ये आपको यहाँ से सीखना है कि किस तरीके से आप सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो। इन्होंने ये इमेजिन किया, इनका फाइनल गोल क्या था, किसी भी तरह अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचना है बिना किसी प्रॉब्लम के। इन्होंने वो ही सोचा कि लखनऊ जाना था या मुंबई जाना था, पता नहीं। तो इन्होंने सोचा कि मैं मुंबई बिना किसी प्रॉब्लम के सही सलामत पहुंच गया हूं। मन में ऐसे बोला, एक गहरी सांस छोड़ी रिलीफ की कि हाश, मेरा काम हो गया। और फिर जाकर बैठ गए अपने सीट पे, और फिर उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया, अपने काम में गाने वाने सुनते, मतलब मस्त जो भी हम ट्रेन में करते हैं। फिर भी टीसी सामने आया, क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये डरे नहीं, इन्होंने टीसी से बोला कि मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज मेरा टिकट बनवा दो, क्योंकि मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूं पर नहीं हो रहा है, मेरे मम्मी का टिकट हो चुका है। तो टीसी ने उन्हें एक बड़ा पुराना टिकट बना के दिया, जो टिकट मिलना या चलना ट्रेन में अब बंद हो गए हैं, लेकिन उनके पास वो टिकट सिंगल पड़ा हुआ था। उसके ऊपर उन्होंने इनको परमिशन दी कि हाँ ठीक है, आप जा सकते हो। तो मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया। ये तो कुछ इनका इंटेंशन ये नहीं था ना कि मैं चकमा देके भाग जाऊं बिना पैसे के। टिकट तो खरीदना चाहते थे, तो वो टिकट भी मिल गई, उनका जर्नी भी सही सलामत हो गया। और कितने कम टाइम में इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया। तो आप जो सालों से महीनों से टेक्निक्स करते आ रहे हो, वो भी काम नहीं कर रही, और ये बंदे की ख्वाहिश मतलब इतने जल्दी काम कर गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बच्चे की तरह, सिंपल छोटू बच्चे की तरह उसके ऊपर विश्वास किया। आप जितना सिंपल बनोगे, जितना बेबी जैसा सिंपल रखोगे चीजों को, इनोसेंट रहोगे ना, उतनी चीजें आपके पास यूनिवर्स उतनी तेजी से देता जाएगा। जितना हम बड़े होते हैं तो उतना लॉजिक में फंसते हैं कि ये है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन ये तो ऐसा है ना, लेकिन हाइट बढ़ सकती है क्या? लेकिन एक बच्चे को लॉजिक नहीं समझता है। बच्चा क्या करता है, अगर आप बच्चे को बोलोगे पता है उसके पीछे ना एलियन आता है, तो वो एलियन को भी मान जाएगा। मतलब इतना बिलीविंग पावर होना चाहिए, इतनी मासूमियत आपके अंदर बरकरार होनी चाहिए कि आप पूरे यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सको अपने पेरेंट की तरह। अगर एक बच्चा रो रहा है तो यूनिवर्स उसको छोड़ देगा क्या ऐसे, सॉरी, माँ बाप उसको छोड़ देंगे क्या ऐसे ही रोने के लिए? एक बच्चे को सारी चीजें रेडीमेड मिलते जाती, दूध, खाना पीना, सुसु पॉटी, मतलब सब उसकी
खातिरदारी होते जाती है अपने आप। तो उसी तरह जब आप भी इतने बच्चे बनोगे तो आप यूनिवर्स के और करीब 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 जाते जाओगे और यूनिवर्स अपने आप आपकी सारी चीजें विशेष पूरी करता जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स को समझने के लिए या यूनिवर्स को काम करवाने के लिए, विशेष पूरी करवाने के लिए आपको सालों का नॉलेज होना चाहिए या इतनी सारी कठिन टेक्निक्स करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बस एक छोटा सा विश्वास आपके मन में होना चाहिए और वो चीज हो जाएगी। सेकेंड स्टोरी भी यही प्रूव करती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है। मैंने उससे पूछा नहीं अभी तक कि मैं ये स्टोरी बताऊं या नहीं बताऊं वीडियो रिकॉर्ड करके पूछूंगी। तो उसको ना ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम थी, यानी मसूड़े से बहुत खून आता था ब्रश करने के टाइम पे। तो अब वो प्रॉब्लम को लेकर बैठी नहीं कि अरे मेरे मसूड़े से खून आ रहा है, मैं क्या करूं, है ये ऐसे कुछ नहीं। कुछ दिन तो प्रॉब्लम आती रही। ऐसे होता ना कि प्रॉब्लम चलते रहते, हम बस उसे नोटिस करते रहते, उसके बारे में कुछ एक्शन नहीं लेते। तो वैसे ही हुआ। और फिर उसने अफर्मेशन देना स्टार्ट किया। जब भी वो ब्रश करती सुबह और रात को, तो वो बोलती कि मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है। बस बोल दिया, मन में अच्छा फील हुआ। अभी कितने बार बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी अपने पूरे फीलिंग से बोल दिया ना, मेरे दांत बहुत स्ट्रांग है, बस एक बार भी काफी होता है। तो इतने रूल्स में मत पड़ो, कितने बजे बोलूं, कितने बार बोलूं। उसने और कुछ नहीं किया, ना विजुअलाइज किया, ना लिखा, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरे जैसी ही है। वो टेक्निक उसको ये सब कुछ पता भी नहीं है, वो उसके बारे में सोचती भी नहीं है। बस उसने बोल दिया, उसे पता है कि यूनिवर्स उसकी हर विश पे काम करेगा। उसने बोल दिया कि मेरे दांत हेल्दी है, और 3-4 दिनों में उसके दांतों से खून आना बंद हो गया। अब इस दरमियान उसने कुछ एक्शन लिए। वो एक्शन लेने के लिए भी यूनिवर्स ने ही उसको इंस्पायर किया होगा, क्योंकि शांभवी मैम ने भी एक वीडियो में ये बोला था। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो ना, तो अपने आप आपके सामने उसी तरीके के एक्शंस, ऑप्शंस आते रहते हैं, आपके मन में आएगा। तो इस तरीके से प्रियंका का नाम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो प्रियंका को भी गार्गल करने का उसके मन में एक्शन है। अभी गार्गल करना या कुल्ला करना ये बेसिक बात है, बच्चों को सिखाया जाता है, हम सबको पता है, पर कोई करता है नहीं करता है। तो लेकिन इतने साल में अभी उसका मन क्यों किया गार्गल करने का? बिकॉज उसके माइंड में वो है एक्शन कि हाँ यार, मैं स्वस्थ बनाऊंगी अपने दांतों को, मेरे दांत स्वस्थ हो रहे हैं। यूनिवर्स भी उसके मन में वो एक्शन डाल रहा है कि चलो ये करते हैं, और सच में उसके दांत क्लीन है, नो ब्लीडिंग। तो ये स्टोरी, दोनों स्टोरी से आपने क्या सीखा होगा कि शायद मैंने अपना पॉइंट बता दिया है कि सिंपली बस विश्वास करके एक बार बोल दो, यूनिवर्स आपके पेरेंट है, आप यूनिवर्स का एक पार्ट हो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। ये तो चिंटू प्रॉब्लम थी, पर मिंटू प्रॉब्लम के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। बस ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप जो इतने हजारों चैनल्स देखते हो, हजारों उपाय करते हो, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। जब आप उपाय भी कर रहे हो लेकिन मन में आपकी विश्वास ही नहीं है, अफर्मेशन बोल रहे हो लेकिन मन में आपके ट्रस्ट और विश्वास ही नहीं है, तो क्या फायदा? और अगर यूनिवर्स पे विश्वास ही नहीं है, आप पूछते, बहुत से लोग पूछते कि हाइट बढ़ सकती है क्या, रंग गोरा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता। तो जब विश्वास ही नहीं है तो पहली बात तो स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। पहला काम अपने विश्वास पे करना चाहिए कि जब मैं यूनिवर्स के बारे में पूरा जान लूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरा जान लूं, फिर मैं कोई टेक्निक करूंगा, फिर मैं कुछ स्टार्ट करूंगा। ऐसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए। इसलिए मैंने द सीक्रेट मूवी देखने के लिए बोला है सबको। आई होप आप सब देख रहे हो। आज सेकेंड डे है, मैं भी देख रही हूँ। तो इससे ना आपकी दिमाग में वो सारी बातें जब कंटिन्यू जाते रहेंगी, मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आपको समझे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है एग्जैक्टली। टेक्निक्स पे नहीं, विश्वास पे काम करता है। फिर भी आप जो टेक्निक करना है वो कर सकते हो क्यूरियोसिटी के लिए, ट्राई करने के लिए, बट ये मत डिपेंड करना कि ये ही चीज काम करेगी। ठीक है, तो हो गया आज का कोटा पूरा 2 स्टोरीज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ नहीं, बाय। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है।